गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, इसके पहले के वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध आप लोग को पढ़ाया जा चुका है। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कक्षा 10 के लिए भी है और कक्षा 12 के लिए भी है। तो प्रतिरोधों का संयोजन यानी प्रतिरोधों को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो प्रतिरोधों को जोड़ने का दो तरीका है। पहला होता है श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम, और दूसरा होता है समांतर क्रम। पहला क्या, श्रेणी क्रम, और दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम में संयोजन। अब श्रेणी क्रम में संयोजन किसे कहते हैं, समांतर क्रम में संयोजन किसे कहते हैं। देखिए, जो श्रेणी क्रम में संयोजन होता है वो ये होता है कि एक प्रतिरोध हमारा है, जहाँ खत्म हुआ वहीं से दूसरे प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। दूसरा प्रतिरोध जहाँ खत्म हुआ वहाँ से तीसरे प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो हम पहला हेडिंग पढ़ेंगे अब, श्रेणी क्रम में संयोजन। आप लोग को हेडिंग डाल लेना अपने कॉपी में। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन, इसमें नंबर 1 हेडिंग डालना है श्रेणी क्रम में संयोजन। ठीक, ध्यान से देखिए सब लोग। देखिए, वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ही, और अभी इसका न्यूमेरिकल भी हम करा देंगे आपको। हम क्या करते हैं, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में एक दूसरे से जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम मतलब ये प्रतिरोध हमारा यहीं पर खत्म हुआ और यहीं से क्या किया गया, दूसरे वाले प्रतिरोध को जोड़ दिया गया। दूसरा प्रतिरोध हमारा यहाँ पर खत्म हुआ और तीसरे वाले प्रतिरोध को यहाँ से जोड़ दिया गया। ठीक है, ये क्या है, एक सेल से जुड़ा हुआ है। एक सेल से क्या है, जुड़ा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इस सेल से धारा I प्रवाहित हो रही है। जब सेल से धारा I प्रवाहित होकर यहाँ पर पहुँचती तो धारा I ही प्रवाहित होगा, इसमें भी और इसमें भी, और इस प्रकार से यहाँ पर भी। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब धारा प्रवाहित करते हैं तो जहाँ 2 रास्ते मिलेंगे वहीं पर धारा बढ़ता है, और अगर 2 रास्ते नहीं मिलेंगे तो धारा नहीं बढ़ता है। तो इसका मतलब है जो धारा I यहाँ से उत्पन्न हुई वो क्या होगी, पूरे परिपथ में प्रवाहित हो जाएगी। लेकिन जब धारा चलते चलते यहाँ पर पहुँचेगी तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप। मान लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप V1 है। वोल्टेज ड्रॉप को हिंदी में कहेंगे विभव पतन। ठीक है, मान लेते हैं इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है V2 और इसका वोल्टेज ड्रॉप मान लेते हैं क्या है, V3 है। ठीक, तो एक काम कीजिए, पहले थ्योरी लिखते हैं, फिर चित्र इसको बनाना रहेगा, इसके बाद तब आगे सॉल्व करेंगे। तो लिखिए, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। यह परिपथ एक सेल से जुड़ा है जिसका कुल विभवांतर V वोल्ट है, जिसका कुल विभवांतर V वोल्ट है। माना इन प्रतिरोधों के सिरों पर, विभव पतन क्रमशः V1, V2 व V3 है। तब ओम के नियम से, ठीक है, जरा देखिए, ओम का नियम क्या रहेगा, V1 = IR1 लिख सकते हैं, क्योंकि V = IR हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था। I यहाँ पर रहेगा और R1 लिख दिया क्योंकि इसके लिए हम केवल बात कर रहे थे, और V1 इसी के लिए है। ठीक है, इसी प्रकार से लिख सकते हैं V2 = IR2, ये दूसरे के लिए, तथा V3 = क्या लिख सकते हैं, IR3 लिख सकते हैं इसके लिए। ठीक है ना, हम कहेंगे यदि कुल विभवांतर V है, जैसे ये जो V था ऐसे तीर लगा देते हैं, क्योंकि टोटल विभवांतर V है तो हम लोग कह सकते हैं
V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसा हम लिख सकते हैं। आपको चित्र में भी दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम V1 V2 V3 का मान भी तो यहाँ रख सकते हैं। चलिए V1 V2 V3 का मान रख दीजिए, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। I कॉमन ले लेते हैं तो R1 प्लस R2 और प्लस R3, ये V इक्वल टू समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम कहेंगे यदि तुल्य प्रतिरोध है, यदि तुल्य प्रतिरोध है, इस तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या है, जरा सोचिए। तुल्य प्रतिरोध का मतलब है जो R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध लगे थे, इन तीनों प्रतिरोधों का जो काम है उसके स्थान पर एक प्रतिरोध लगा दे, उसका वो भी वही काम करे। तुल्य प्रतिरोध का मतलब इन तीनों के स्थान पे एक ऐसा प्रतिरोध लगा दें जिसका काम वही हो जो ये तीनों कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है तो V इक्वल टू IR लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। V मतलब कुल विभवांतर, I मतलब कुल धारा और R मतलब कुल प्रतिरोध। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 भी देखिए जरा, ये भी इक्वल टू इतना, ये भी V इक्वल टू इतना है, तो जब एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी हम बराबर कर सकते हैं। तो I और ब्रैकेट में R1 प्लस R2 और प्लस R3, I से I कट जाएगा तो बचेगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही हमारा सूत्र बन गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर कुछ प्रतिरोध, जैसे मैंने 3 प्रतिरोध लिया, 2 प्रतिरोध भी कह सकते हो, 10 प्रतिरोध भी कह सकते हो, यानी अगर कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हों, श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, एक प्रतिरोध जहाँ से खत्म होता है वहीं से दूसरे को जोड़ दिया जाए, ठीक है, दूसरा जहाँ खत्म होता है उस वहीं से सीधे तीसरे को जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो उनका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका मतलब सीधे सीधे उन्हें जोड़ लिया जाता है। ये आप लोग पूरा नोट डाउन कर लीजिए और ये आर्टिकल हमारा खत्म हो गया। इसके बाद समांतर क्रम पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम इसी के न्यूमेरिकल कुछ कर लेते हैं, श्रेणी क्रम वाला ही 1-2 न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, चलिए इसी पर आधारित न्यूमेरिकल नोट कीजिए। 3 प्रतिरोध 4 ओम, 6 ओम तथा 12 ओम के हैं, 12 ओम के हैं। इन्हें 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर, इन्हें 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जबकि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। चलिए देखिए कैसे लगेगा। R1 इक्वल टू 4, R2 इक्वल टू 6 और R3 इक्वल टू 12 ओम। क्वेश्चन कहा गया है कि 3 प्रतिरोध है, तीनों प्रतिरोध हमने नोट कर लिया। अब कह रहे हैं 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, यानी V बराबर कितना दे रहे हैं, 22 वोल्ट। इस कंडीशन में कह रहे हैं कि धारा का मान बताना है, यानी कि I बताना है। अब आप कहोगे सर V इक्वल टू IR लगा दिया जाए, जैसे ऐसे सूत्र V इक्वल टू IR, V पता है, I ज्ञात करना R, लेकिन यहाँ R1 यूज करें कि R2 यूज करें कि R3 यूज करें, तो ये चीज़ कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि यहाँ 3 प्रतिरोध हैं और ये R क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध होता है या कुल प्रतिरोध होता है, इसलिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। हम कहेंगे चूंकि प्रतिरोध है, क्योंकि प्रतिरोध कैसे जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। 4 प्लस 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 22 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब हम कहेंगे V इक्वल टू IR से इस सूत्र का प्रयोग करें तो V का मान 22 इक्वल टू I हमें नहीं पता, R का मान कितना 22, ठीक है। I इक्वल टू कितना 22/22, यानी कट करके कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा।
तो आई का मान कितना हुआ, 1 एम्पियर हुआ। ये क्वेश्चन इतना ही सॉल्व करना है। देखेंगे कि कितना इजी सवाल था ये, और अगर एग्जाम में आएगा तो उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, क्योंकि देखिए हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे समांतर क्रम, और भी ढेर सारे क्वेश्चंस भी कराएंगे चैप्टर खत्म होने पर। अभी जो पढ़ाया जाए उतना करते जाइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।